नमस्कार डुगरनामे च तुंदा सारें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै चेतना शर्मा ते चलो बुलेटिन दी शुरुआत करने आ। जम्मू कश्मीर दे डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया हुंदी हत्या दे मामले च फरार उंदे नौकर यासिर गी पुलिस ने पकड़ी लैता है ते पुलिस आरोपी यासिर थमां पुछगछ करा करदी है। डीजी लोहिया दी हत्या दा मुक्ख आरोपी उंदा नौकर यासिर कानाचक शा फगड़ेया गया है। एह्दे शा पैहले जम्मू कश्मीर पुलिस दे डीजी दिलबाग सिंह होरें अज्ज मौके वारदात दा दौरा भी कीता। उनें गलाया जे लोहिया दा नौकर यासिर आक्रामक सुभाऽ दा हा ते जिस मकान च हेमंत लोहिया हुंदी हत्या हुई है ਉਹ उनके करीबी दोस्त राजीव खजूरिया दा है। उन्हें यह भी दस्सिया जे सोमवार तरकाला हेमंत कुमार लोहिया हुंदा पैर च पीड़ होआ करदी ही ते अपने कमरे च यासिर थमां मालिश करा करदे हे। इस दौरान उसने गला दबाइयै उंदी हत्या कर दित्ती ते उंदे उप्पर कुसै हथियार कन्नै हमला करियै उनेंगी जलाने दी भी कोशिश कीती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले च कुसै भी किस्म दे टैरर एंगल दी संभावना थमां इनकार कीता है। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। ये जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज़ को बेशर्मी से ओनअप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के 3 दिनी दे दौरे पर पुज्जे दे गृह मंत्री अमित शाह होरें अज्ज मां वैष्णो के दरबार च हाजरी देइयै देश के कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर के बेहतर हालात के लिए प्रार्थना की। गृह मंत्री होरें विशेष आरती च शामिल होइयै जम्मू ते कश्मीर च आतंकवाद के पूरी चाली कन्नै खात्मे ते शांति बहाली के लिए प्रार्थना की। मां भगवती का आशीर्वाद लैने के बाद गृह मंत्री श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों ते श्रद्धालुओं कन्नै भी मिले। श्राइन बोर्ड के CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग होरें गृह मंत्री की भवन के आसे पासे चला करदे विकास कम्में के बारे च भी विस्तारपूर्वक दस्सिया। PMO च राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके कन्नै मौजूद है। ओम जगन्नाथ समर्पयामि। पवित्र शारदी नवरात्रे के 9वें दिन अज मां नवमी का त्यौहार धार्मिक हर्षोल्लास के कन्नै मनाया जा रहा है ते लोग मां सिद्धिदात्री की आराधना च डुबे दे न। जम्मू ते इसके आसे पासे स्थित मां के मंदिरें च अज भी सवेरे कोला गै श्रद्धा का सैलाब उभरना शुरू हो चुके दा हा, जिथे लोकें पूजा अर्चना करी धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई ते अपने अपने परिवारें की सुख समृद्धि की मन्नतां मंगियां। जम्मू के बाऊ फोर्ट स्थित मां काली दे मंदिर च श्रद्धालुओं की सुविधा के कन्नै कन्नै सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए न। मंदिर परिसर मां के जयकारे कन्नै गूंजा दा, जिथे बाहरी राज्य के श्रद्धालु भी शीश नवाने पूजा करते हैं। आज
आज 9 दिन के बाद नवरात्रे रखे हैं, लोगों ने कैनियाँ रखी हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, माता के दर्शन करने आए हैं, अपनी अपनी विशेष पूरी करने आए हैं सभी। सब बच्चों के साथ तो नहीं आना चाहिए, लेकिन माता की कृपा से तो मेरे को तो जल्दी हो गया। लेकिन आज तो रामनवमी है ना, तो रश बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं आना चाहिए। मेरी मनोकामना माँ बारे वाली सुनती, इसलिए तो मैं जल्दी सुबह से आई, पता भी नहीं चला मेरे को। जो भी भक्तजन माता रानी के दरबार में आए हैं और जो घर में बैठ के माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। मैं चाहता हूँ कि माता रानी सबके कार्य संपूर्ण पूर्ण करे और सभी लोग अपनी तरक्की की ओर अग्रसर बढ़ते रहें। जय माता दी, जय माता दी। आज नवम नवरात्र माँ सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। सर्व सिद्धिदायक माँ सिद्धिदात्री का माँ इस नवरात्रे में आज 9वें दिन पूजा की जाती है। यह देवी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है और इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने भी इनकी पूजा अर्चना कर सिद्धियाँ अर्जित की थी और अपने भक्तों पर यह विशेष कृपा करने वाली हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण शिव भगवान को अर्धनारीश्वर के रूप में भी आज ही के दिन पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे और माँ अपने चरणों में आपको लगा कर रखे। आज महानवमी महोत्सव मनाया जाएगा और खेती का विसर्जन भी आज ही किया जाएगा। कल दशमी तिथि है, इसलिए आज ही जो है खेती का विसर्जन करें और माता से ये प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हमारे संसार के सभी दुखों को हर कर उन्हें सुख का भोग कराइए, सुख का आशीर्वाद दीजिए। जय माता की। ये पूरा दिन रहेगा, सूर्यास्त से पहले पहले सांख का विसर्जन कर देना चाहिए। चलो ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜੌਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਨਾਂਦੇ ਚਲਚਾ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ शाह और इस मौके राजौरी पुजी गए ने ते इस वक्त गवर्नर साहब के कुछ आखा करते हैं, आओ तुसें सुनाचा। और यहाँ के कर्मठ नागरिकों का भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अभिनंदन करता हूँ। पीर पंजाल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारत की संस्कृति तथा परंपरा में राजौरी तथा पुंछ दोनों जनपदों का अप्रतिम योगदान। राज्य हिस्सा भारत के साथ है तो उसमें राजौरी और पुंछ के अनेक बल्कनियों का बड़ा भारी योगदान है। 1968 में पुंछ से अलग करके राजौरी जिला बनाया गया था, लेकिन दशकों तक ये दोनों जिले उपेक्षित थे और विकास की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ और आज मैं कह सकता हूं कि त्वरित और समग्र विकास को प्राथमिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 3 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी दोनों डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में हुई है। समावेशी विकास के लिए पिछले वर्ष राजौरी में 1520 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल 2342 करोड़ रुपए दिए गए। वैसे ही अगर पुंछ की मैं बात करूं तो पुंछ में भी 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद से आज तक राजौरी पुंछ को इतना पैसा कभी नहीं मिला था जितना माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। नाबार्ड की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सबसे ज्यादा सड़कें राजौरी और पुंछ में स्वीकृत की गई हैं, क्योंकि इन दोनों जनपदों की उपेक्षा हुई थी। मित्रों, पुंछ में क्रांतिकारी विकास का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता है और संतुलित विकास हो। आखिरी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था थी यहाँ जो चंद लोगों के लिए काम करती थी। समाज के अनेक वर्गों को समान अधिकार
और सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। अभी भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उस व्यवस्था की वजह से अपना हक नहीं प्राप्त कर सके। मैं आशा करता हूं कि 2-3 बातें कह के मैं खत्म करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सब आदरणीय अमित शाह, पिछले महीने 13 तारीख को मैं पुंछ गया था। वहां पहाड़ी समुदाय में जन्मी मां भारती की वीर सपुत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्रीमती माली जी के नाम पर मंडी के डिग्री कॉलेज का नाम रख करके उन्हें सम्मानित करने का काम हम सबने किया। आज मैं बकरवाल समुदाय के पद्मश्री मोहम्मद बिन जागीर साहब, शौर्य चक्र विजेता औरंगजेब गुजर साहब को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के महान यज्ञ में अपना अप्रतिम योगदान दिया। ऐसी अनेक हस्तियां हैं जो जम्मू कश्मीर को नहीं पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देती हैं और हमें सामर्थ्य भी प्रदान करती हैं। तो रजौरी का मेडिकल कॉलेज, जम्मू कश्मीर में अनेक मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन रजौरी का मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि शायद 5 अगस्त 2019 का फैसला न होता, मोदी जी की सरकार न बनती, तो शायद ये सब काम नहीं हो सकते। अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूं, बंकरों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए। 14 वर्षों तक इंतजार पड़ा था जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने के लिए। केवल लागू नहीं किया गया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए जो काम हुआ है 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे उनके विद्यालय हो, चाहे उनको विशेष पहचान देने का मामला हो, जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो आज रोडवेज की ट्रक उनके मवेशियों को लेकर के भी वापस आ रही है। एक यहाँ के प्रमुख नेता है, उन्होंने कहा किसी से कि जम्मू कश्मीर राज्य टूरिज्म राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से स्टेट शब्द हट गया। एक हमारे साथी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि साहब स्टेट शब्द जरूर हट गया है, लेकिन अब उसमें गुजर और बकरवाल समुदाय के मवेशी चल रहे हैं। ये पहली बार आजादी के बाद यहाँ के लोगों को देखने को मिला। चाहे उनके शिक्षा का सवाल हो, स्कॉलरशिप का सवाल हो, ट्राइबल लागू करना हो, मैं कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वंचित वर्ग के लिए काम करने की कोशिश की गई। पिछले 50 वर्षों में जितने हॉस्टल बने थे इन बच्चों के लिए, आने वाले 1.5 वर्ष में उसे ज्यादा हॉस्टल बना करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आपको सुपुर्द करने जा रहे हैं। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहां शुरू किए गए हैं और स्कॉलरशिप की राशि भी दुगनी बढ़ा दी गई है। 45 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति केवल इस समुदाय के बच्चों को दी जा रही। नीट हो, जेई हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, पूरे कोचिंग का भार जम्मू कश्मीर प्रशासन आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर वहन कर रहा है। 100 स्मार्ट स्कूल पिछले साल बने थे, 100 स्मार्ट स्कूल कल माननीय गृह मंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। आने वाले 3 महीने में उसे भी हम पूरा करेंगे। चाहे वो वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हो, डेयरी स्कीम का काम हो या वंदन योजना लागू करने का काम, सभी कामों में चाहे वो मॉडल विलेज बनाने का काम हो, मैं कह सकता हूं कि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था करने की कोशिश हम सब ने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1500 मिनी सी फार्म, 1500 आदिवासी परिवारों के लिए डेयरी स्थापित करना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करना, तमाम इस तरह के काम हुए। आज 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, गरीब आदमी पर संसाधन ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाएं, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है और इसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संकल्प लिया है कि समता और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलते हुए ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार और न्याय मिले। और जैसा 15 अगस्त को मैंने कहा था कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, यही गृह मंत्री जी का निर्देश है और इस निर्देश का पूरी तरह आप सबके सहयोग से हम सब पालन करेंगे।
मैं फिर से आप सबके प्रति इस विशाल समूह जन समूह को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सब आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं और फिर से आप सबकी ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और हम सविनय निवेदन करते हैं भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वो अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू के नेता और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र और जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी और आप सबके प्रतिनिधि जिनको मोदी जी ने अभी अभी राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है। इंजीनियर साहब आगे आओ, जरा आगे आओ, सब लोग ताली बजाओ। इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटा लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के बाहर, मकानों पर, दीवालों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आ। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से, दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पूंछ और राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह बढ़ाता है। आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं, जम्मू में भी पूंछ और राजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां, ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं
मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र यह है पुंछ और राजौरी का, जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आपने भारत की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे चैन की नींद सो पाते। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है। माता वैष्णो का दर्शन कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांग कर यहां आया हूं। मित्रों, खुशहाल कश्मीर। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं। ये उन्हीं की जन्मभूमि है और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या?
अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचा है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी दिया। मित्रों, आज जरा जोर से लगाइए। आज धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था। पहले जो परिसीमन हुआ था, ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई। परिसीमन के कारण राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़, जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। मित्रों, यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी, उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स, खाने पीने की चीजें आएगी टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ, माताओं, भाइयों, बहनों,
आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में इन 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोलिए, दिया? आपको उनको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। विसल ब्रोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया। विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं, भाइयों, बहनों, पुंछ हो, रजौरी हो, अपना जम्मू हो कि घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ, पर्यटन से है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है? मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले दिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? भाई जोर से बोलो, सुना ही नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर
लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं रजौरी आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, रजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? रजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहां के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामूला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, थन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के इधर 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं। माताएं, आप ज्यादा बहनें, आप ताली बजाकर स्वागत करना। ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 75 साल के बाद यहां की आबादी में रोशनी आई। पहले रोशनी उनके लिए होती थी, अब रोशनी माताओं के घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची लंबी है, बहुत कुछ तो मैं बोल नहीं सकता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, किरू योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार एचईपी के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और ऊंच के तहत 90 मेगावाट। एम्स जम्मू में लाए, आईआईटी जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC वो भी जम्मू में आया है। नीट भी, हमारी बच्चियों को नीट भी जम्मू में आया है। मेडिकल कॉलेज बनाए और GMC इंस्टीट्यूशन भी जम्मू में लाए हैं। ढेर सारे विकास के काम मोदी जी यहाँ किए हैं और ये विकास का काम चलने वाला है। मित्रों, आज मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर आज तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया था। कितना आया था जरा बोलिए भाई, बोलना पड़ेगा आपको। 15,000 करोड़ का कितना आया था? जोर से बोले, कितना? 2019 से अब तक ये 3 साल में 72 साल में 15,000 करोड़ और ये 3 साल में 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट
मेरे जम्मू और कश्मीर में आया है क्योंकि मोदी जी ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे जम्मू और कश्मीर के सभी युवाओं को रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए हैं, 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं और कई सारी योजनाएं की है। लगभग 2 लाख लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है। 5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। पोषण अभियान, मातृवंदना योजना और स्वास्थ्य मिशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आगे लगाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम लोग मैं यहाँ पर हमारे 3 सांसद बैठे हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं कि अमित भाई ये अटका है जरा करा दो, एलजी साहब ये अटका है करा दो, प्रधानमंत्री जी के वहां पर भी जाते हैं। और ये सबके कारण इस जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी की प्रायोरिटी है, इसके कारण इतना विकास हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए हैं, मुझे बताओ भाई आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा, किसी को चिंता करना। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा और आप खुशहाल हो। देश के बाकी हिस्सों की तरह ये राजौरी और पुंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहाँ भी उद्यम लगे, यहाँ भी आरक्षण का फायदा मिले, यहाँ से भी एमएलए, एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या?
अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी धूम धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद महोदय और धन्यवाद प्रस्ताव। और राजेश से ये लाइव तस्वीरें पहाड़ी गुज्जर बकरवालों के साथ पिछली सरकारों में अन्याय किया है। 370 हटने के बाद आरक्षण का रास्ता खुला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में तमाम बातें कहते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने गुज्जरों को भड़काने की कोशिश की। अमित शाह का ये कहना है, आम आदमी भी जम्मू कश्मीर का सीएम बन सकता है। तो यहाँ पर नई राह दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। पहाड़ी गुज्जर बकरवालों के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया है और ऐसे